हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज का टॉपिक है, मैं बाकी जो 11th राशि थे तो मैंने सोचा है एक ही वीडियो में मैं सबके अपलोड कर देती हूँ ताकि लेट ना हो जाए और आप सब अपने पार्टनर हैं या फिर भाई बहन जो भी हैं उन सभी का अपने साथ साथ सभी के आप लोग जान लो एक ही दिन में। तो चलिए मैं बात करूँगी करियर को लेके, बात करेंगे हेल्थ को लेके, बात करेंगे रिलेशनशिप को लेके, बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। देखते हैं आपकी लाइफ में 2024 क्या क्या लेके आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले करियर से। करियर और एजुकेशन अगर हम देखें तो जिन भी लोगों के बहुत टाइम से जॉब नहीं हो रहे थे उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर मार्च आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हो अभी जॉब के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उन लोगों के लिए पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोगों को रखना है। ऐसा हो सकता है ये साल आपको उतना ना दे जितना आप चाह रहे हो, या फिर आप अपना 100% या फिर पूरा एफर्ट्स आप नहीं लगा पा रहे हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कम पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं, लेकिन ये साल आप लोगों के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। एडुकेशन के जगह आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि इस साल में अगर आप सोच रहे हो कम पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट मिलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत ध्यान रखना है एडुकेशन की जगह पे। फिनेंशियल की बात करेंगे आगे। फिनेंस आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर मार्च अप्रैल के बाद से ठीक रहेगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि बहुत सारा पैसा जमा करेंगे तो ये आप लोगों के लिए अप्रैल मई के बाद ही होगा। इससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों का मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट या फिर लॉस या फिर खर्चा हो जाने का चांस दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा मनी जो है सेविंग्स करना है, तो आपका ये मई के बाद से ही मई या जून के बाद से ही। अभी बात करते हैं मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। जो भी रिलेशनशिप में हो और मैरिड है, खासकर मैरिड लोग जो हैं उनके लिए अप्रैल तक बहुत टफ रहेगा। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप डाउन होने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होने का चांसेस है, या ऐसा भी देखा जा रहा है कि शायद आप किसी एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ जाओ। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है आपको। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा की वजह से आप परेशान हो के कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे, लेकिन यहाँ आपको कंट्रोल रखना है अपने अपने ही ऊपर। ये टाइम ख़त्म होने के बाद फिर वो जगह जो एक्स्ट्रा अफेयर के लिए एक्टिव हो रहा है वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशनशिप में अप डाउन होता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। और जो भी लोग मैरिड के लिए सोच रहे थे कि शादी करना है लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग टाइम चूज़ कर सकते हो, ये साल आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। अभी बात करेंगे हम हेल्थ को लेके। हो पाएगा उससे पहले दिख नहीं रहा है, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा खर्चा होने का चांसेस है। हेल्थ हेल्थ आप लोगों का इस साल अप डाउन करेगा। पेट के प्रॉब्लम होंगे, बॉडी पेन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो किसी भी सिचुएशन पे। यानी कि आप शांत नहीं बैठोगे, ऐसा सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होगा जहाँ आपको अपना मुंह जो है वो बहुत कंट्रोल में रखना है। यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के बात करना है और हाइपर नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्थ का खास ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ को जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनका हेल्थ इशू हो सकता है। ख़ास चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूँ, कहीं पे भी सिग्नेचर करना है तो बहुत सोच समझ के देख के करना है आप लोगों को, क्योंकि इस साल आप चीट हो सकते हो। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के करना। शेयर मार्केट पे आप इस साल बहुत ज़्यादा अर्न तो करोगे, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। और क्योंकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने बर्थ चार्ट दिखा के कुछ स्टोन या फिर रेमेडी ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। या तो फिर आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज या रोज़ क्वार्ट्ज अपने पास रख सकते हो। ये आपका मन को शांत रखेगा
और आपको बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ ऐसा होता है कि हम जब रिलेशन में प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें कुछ सेकंड ऑप्शन चाहिए होता है। तो अगर आप क्रिएटिव हो तो आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन दूसरे रिलेशनशिप नहीं चूज़ करोगे। आपको जो चीज़ पसंद है, डांस या फिर सिंगिंग या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है, आप उसमें चले जाओगे। जब तक आप क्रिएटिविटी में रहोगे आपका दिमाग ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, कोई भी उल्टे सीधे थॉट्स नहीं आएंगे। इसलिए आपके पास क्लियर कोर्स या फिर रोज़ कोर्स का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस साल में ज़रूरी है, क्योंकि या तो फिर आपके बुज़ुर्ग या तो फिर आपके बच्चे, दोनों में से एक को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी की। इस साल यानी कि 2024 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्निंग की जगह बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हम पहले बात करेंगे कैरियर के बारे में। अगर आप लोगों को कैरियर में ग्रोथ चाहिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप बात कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के बात करें। और ये साल जो है सैटर्न का है, जो कि कर्म को और फल को दर्शाता है। इसीलिए अगर आप अपने वर्क प्लेस पे सफल होना चाहते हो तो अपना कम्युनिकेशन और सबके साथ अच्छा व्यवहार आपको रखना है, तभी जाके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। बात करेंगे हेल्थ के। हेल्थ रिलेटेड इशू आपके रहेंगे थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस होने की चांसेस हैं, या फिर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत, जो कि साल के बीच टाइम में और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मई जून से लेकर थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप की। मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा हो रहा था बहुत टाइम से कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बहुत काम के प्रेशर से। तो रिश्ते रिश्ते में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिलेशनशिप अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये रिलेशन आप लोगों के बिगड़ भी सकता है। बात करेंगे फिनेंशियल ग्रोथ की, जो इस साल में आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। अगर किसी जगह पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, तो ये साल आपको सक्सेस देंगे। लेकिन हाँ, इस साल के स्टार्टिंग से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने काम के, यानी कि आप अगर लेज़ी हो जाओगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सैटर्न को लेज़ीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत एक्टिव लोगों को रिज़ल्ट देते हैं बहुत फास्ट। तो अपने करियर में अगर आप लोग ग्रोथ चाहते हो तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना है। जो लेज़ीनेस आप लोगों में आएंगे उसको दूर करना है, रेमेडीज़ करना है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको पूजा करना है गणेश जी का, जो कि मार्क्यूरी से रिलेटेड है। गणेश मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हो। और ध्यान रखना है खास खाने पीने का, क्योंकि फूड हैबिट से होने वाली बीमारी, हेल्थ इश्यूज आप लोगों के रहेंगे। दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है आप लोगों को, एक है कम्युनिकेशन, एक है हार्ड वर्क। अगर बातचीत बिगड़ जाता है किसी के साथ तो वो भी आप लोगों के करियर में दिक्कत ला सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू थिंग्स आपके 2024 में, वर्क हार्ड एंड लोगों से बहुत अच्छे से बात करिए, कम्युनिकेशन स्किल अपना इम्प्रूव करिए। चलिए बात करते हैं कैंसर के यानी कि कर्क राशि के 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि जो है इसका जो अधिपति है वो है मून। तो और ये साल जो है सैटर्न का है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में ये पोजीशन कुछ नेगेटिव रहेगा तो आप लोगों को स्ट्रेस हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आप लोगों को काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। बात करेंगे रिलेशनशिप की। इस जगह पे आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में आए, या फिर आप अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं एक नया शुरुआत दिखने को मिल रहा है, न्यू बिगिनिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो अब बहुत अच्छे से उसमें सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। मन का जो उतार चढ़ाव जिसे हम बोलते हैं, यानी कि अप एंड डाउन,
बहुत ज़्यादा होने वाला है इस साल आप लोगों के लिए। इसीलिए हेल्थ और माइंड को ठीक रखने के लिए आपको मेडिटेशन साल भर कंटिन्यू रखना है, नहीं तो डिप्रेस्ड, स्ट्रेस आप हो जाओगे। बहुत बुरे ख्याल आएंगे आपके दिमाग में, नेगेटिव हो जाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि दुनिया एक साइड और आप कहीं एक साइड में आ गए हो, यानी कि किसी चीज़ पे मन नहीं लगेगा, बहुत अपने आप को आप अकेला महसूस करोगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साल आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे काम में ध्यान रखना है, काम ठीक से करना है, करियर में सक्सेस मिलना है, सक्सेस चाह रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना है। इस साल आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ न्यू जॉब के चांसेस बहुत हाई हैं। जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये 2024। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग एक्टिव रहोगे। आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए पूरे साल भर, और अगर आप ये कर नहीं पा रहे हो, ये बहुत इजी है सूर्य नमस्कार करना। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इतना आप लोग कर ही सकते हो। लेकिन जो हद से लेज़ी है, जिनको कुछ भी मन नहीं करेगा, उनके लिए मैं बोलूँगी 10 to 15 मिनट्स सनलाइट में आप लोग बैठा करिए, या फिर बाहर बैठ के सनलाइट में बैठ के आप सूर्य देव का ध्यान करिए, मन में सोचिए उनको उनको ग्रैटिट्यूड पे दीजिए कि थैंक यू मेरी लाइफ में इतना सब कुछ देने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आपको मन करेगा पूजा पाठ या करने की, या फिर मंदिर में बहुत टाइम स्पेंड करने का। बहुत जल्दी डिसीजन लेने की एक टेंडेंसी आप में आ जाएंगे कि आपने कुछ सुना और उसको डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए, हो सके तो अपने पार्टनर से डिस्कस करें। अगर डिस्कस नहीं कर सकते तो खुद इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, तो ये आपके लिए सफलता लाएंगे। चलिए आप ही बात करेंगे हम सिंह राशि यानी कि लियो के बारे में। 2024 लियो के लिए कैसा रहेगा, आगे बात करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है अपने हेल्थ की। सिंह राशि वालों को हेल्थ का खास ध्यान रखना है। इस साल में आप लोगों के पेट के प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। खाने पीने का खास ध्यान रखना है, और आपको शेड्यूल मेंटेन करना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डेली मेंटेन करके चलना है, नहीं तो आप लोग हेल्थ इश्यू से बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे इस साल। बात करेंगे ये जो लियो है, ये अधिपति इनका है सन। तो ये जो जोग बन रहा है ये सन और सैटर्न का बन रहा है, क्योंकि 2024 2 + 2 + 4 यानी कि 8, तो सन और सैटर्न का बन रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि सन और सैटर्न का बहुत अच्छा नहीं बनता। तो कम्बिनेशन जो है आप लोगों के लिए तभी रिजल्ट देने वाले हैं जब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे और आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ करोगे। नेम फेम की जगह अच्छा रहेगा अगर लेज़ी नहीं हो रहे हो आप लोग तो। और भी चीज़ जो ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हो, शेयर मार्केट के साथ, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोगों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आपको डेली बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो लॉसेस के चांसेस बहुत हाई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। बात करेंगे रिलेशनशिप की। आप अपने काम को लेके इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे, इतना स्ट्रेस आप में आ जाएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाओगे। इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए अपने पार्टनर के साथ। तो इसमें आपको ख़ास ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में जितना टाइम आप स्पेंड कर सकोगे गुड टाइम, वो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। यानी कि आपका काम का जो प्रेशर है, वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके रिलेशनशिप पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को इसका मेंटेन करना है। काम का प्रेशर घर में नहीं लाना है, और क्योंकि सन और सैटर्न का जोग बन रहा है, तो आपका ये जो लियो राशि वाले हैं, इनको थोड़ा अकड़ ज़्यादा है। वो बहुत अपने आप में प्राउड फील करते हैं हर टाइम,
और ईगो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हो सकता है वर्क प्लेस पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। मनी तो आप लोग बहुत अर्न करोगे इस साल, नो नो डाउट, लेकिन उसको ठीक से आपको यूज़ भी करना है। मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने का भी चांसेस है, यानी कि जहाँ पे खर्चा नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी होने का चांसेस है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ हेल्थ इशू बहुत आएंगे। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें, नहीं तो बहुत पैसा आपका लॉस भी हो जाएगा। आपको अपने ईगो को साइड में रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप साइन कर रहे हो तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से उस डॉक्यूमेंट को चेक करके फिर साइन करना है, नहीं तो आपके वो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इस साल आपका जो है कोई भी लीगल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम से दूर रहना है। झगड़ा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप फंस सकते हो उसको अवॉइड करना है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। कोशिश करना संडे के दिन आप सूर्य भगवान का पूजा करें। सूर्य नमस्कार आप लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। नॉनवेज खाना अवॉइड करिए संडे के दिन, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। जैसे कि पहले ही मैंने बताया हुआ है 2024 यानी कि 8 सैटर्न का नंबर। वर्गो के लिए ये साल रहेगा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। ऐसा मानते हैं हम कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम लेज़ीनेस को अपने ऊपर लाएंगे तो हमें उस तरह से सफलता नहीं मिलेंगे। और साथ ही में जब हमारा कर्म जुड़ जाता है तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से हमें मिलता है। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं तो बुरा। तो इस साल में आप लोगों को करियर की जगह पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप लोग गलत डिसीजन ले सकते हो जो कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देंगे। झगड़ा और विवाद में आप फंस सकते हो। इन सब चीज़ों से अगर आप दूर रहोगे तो ही आपके लिए बेहतर है ये साल, क्योंकि हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, नहीं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आएंगे। हेल्थ और करियर दोनों जगह पे आपका जो सिचुएशन है ये बाकी राशियों से थोड़ा ज़्यादा ख़राब रह सकता है इस साल। बाकी अपने प्लैनेट पोजीशन और कर्म के हिसाब से तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही।